नमस्कार। MS लाइव न्यूज़ डेली खबर में आपका स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज मैं चल के पहुंचा हूं गोरियाकोठी प्रखंड के मुस्ताबाद पंचायत में, और यहां की पंचायत चुनाव की सरगर्मियां इतनी तेज़ है जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। चलिए, इसी दरमियान हम चल के आए हैं मुस्तफ़ाबाद पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रितु देवी जी के पति एवं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे अति प्रिय मित्र रंजय कुमार गुप्ता जी से हम कुछ जानना चाहेंगे कि जनता आपको वोट क्यों दे, जबकि आप एक मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधित्व हैं। ठीक है जी, मैं तो आपका चैनल का स्वागत करता हूं जी। आप आए हमारे पंचायत में और यहाँ का माहौल को देखते हुए आप सर्वे कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और रहा सवाल कि जनता हमको वोट क्यों दे। जनता हमने 20 वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में यहाँ पे जात पात की राजनीतिक ज़्यादा होती है। जात की राजनीति क्यों करते हैं ये सब नेता? समाज सेवा करना है, सेवा भाव से आपको करना है तो आप सेवा भाव से काम करें। बिल्कुल। मगर यहाँ पे जात की राजनीति कर देते हैं। देखा जाए गरीब आदमी काफ़ी है, उनको तो जात से मतलब नहीं है, उनको तो वोट देना है, उनको काम से मतलब है। मगर ये लोग जात की राजनीति कर देते हैं। हम यहाँ पे आए हैं बदलाव करने के लिए। जनता से हम निवेदन करेंगे कि जनता हमको सपोर्ट करे और बदलाव करे। एक बार नया चेहरा आएगा तो पंचायत का 100% विकास होगा। आप राजनीति में ही क्यों आए? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? देखिए, राजनीतिक में आने का मेरा मकसद जनता का सेवा प्लस यहाँ का बदलाव करना। क्योंकि हम लोग यंग हैं, हम लोग वोट देते हैं, मगर फिर भी हम लोग को उस जगह पर नहीं लाया जाता है। ना विकास की कोई मुद्दा दिख रहा है, ना किसी शौचालय की व्यवस्था सार्वजनिक स्थान पर देखा जा रहा है, ना कहीं सार्वजनिक स्थान पर लाइट की व्यवस्था देखा जा रहा है। आज हमारे मुस्तफ़ाबाद बाज़ार में देखा जाए तो यहाँ 5 पंचायत के अगल बगल में जितना अच्छा बाज़ार हमारा लगता है, अगर लाइट की व्यवस्था बाज़ार में लग जाती है तो लगभग 2 घंटे बाज़ार हम लोग को ऑलरेडी चलेगा। मगर इस पर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी जीते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ना दिखते हैं। देखा जाए तो हमारे मुस्तफ़ाबाद में एक तालाब है, उस घाट के लिए बहुत से लोगों ने वादा करते आ रहे हैं 20 वर्षों से, मगर वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। रोड के मामले में देखा जाए तो रोड जैसे है वैसे सेम के सेम ही चल रहा है, उस पर भी कोई देखा नहीं गया। इसी के लिए हम आए हुए हैं। आप बाज़ार का एक मुद्दा उठाए, बहुत ही सुंदर मुद्दा है। मैं उस पर भी कुछ आपसे बातें कर लूँ। अगर ये 5 एरिए का सबसे सुपर बाज़ार है तो इसमें एक बाज़ार समिति भी होना चाहिए, जहाँ सभी जो भी आते हैं बिक्री करने उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था हो, लाइट का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, शौचालय का व्यवस्था हो। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो इसका प्रोडक्ट बना चुके हैं। बाजार समिति के माध्यम से जो भी सेवाएं हैं यहाँ पे, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, शेड का निर्माण हो, मिट्टीकरण का व्यवस्था हो, नल की व्यवस्था हो, वो टोटल व्यवस्था हम कराएंगे। चलिए, मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप जीत जाते हैं, यानी कि रितु देवी जीत जाती है, जी जी, आप उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और करेंगे, तो जीतने के बाद आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा इस पंचायत के लिए? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमने काफ़ी बना चुके हैं। जनता से ही आवेदन करेंगे कि एक बार लाएं और फिर काम को हमारे देखें। जी, ड्रीम प्रोजेक्ट का पहला प्रोजेक्ट ये है कि युवाओं के लिए, जो भी युवा आपके मतलब पंचायत में, आप भी एक युवा ही हैं, जी जी, तो युवाओं के लिए शिक्षा के, उनके शिक्षा के लिए और उनके खेल के लिए क्या क्या आप ऐसा कुछ कीजिएगा जिससे युवा खुश रहें, अच्छे लगे उनको? देखिए, यहाँ तो युवाओं के लिए एक तो पहला मुद्दा है कि शिक्षा पर व्यवस्था कराना। हमको शिक्षा पर एकदम हर तरह की व्यवस्था में लगे रहेंगे। दूसरा बात हुआ कि यहाँ पे युवाओं के खेल मैदान की व्यवस्था कराना। इस सब की जो भी युवाओं के लिए होगा वो हम 100% करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं कुछ क्या है, महिला ही प्रत्याशी है, तो महिलाओं के लिए क्या होगा, उनके उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबी बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद महिलाओं के लिए हमने, देखिए महिलाओं के लिए तो पहला मेरा मकसद है कि उनके सिलाई मशीन का सेंटर का व्यवस्था कराना, कढ़ाई जो चलता है, कढ़ाई मशीन का काम होता है उससे,
जो भी महिलाओं के माध्यम से आएगा सरकार की तरफ से, वो हर चीज़ की व्यवस्था कराएंगे। जी, आगे हम चलते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मेरी जानकारी में है कि एक भाजपा के बहुत ही दावे माने कदावर नेता टाइप के या भाजपा युवा अध्यक्ष भी हैं, तो इसमें बहुत आप कार्य किए हैं अपने समाज में, सामाजिक कार्य में। उसमें आप कुछ अपना मैनिफेस्टो जारी किए होंगे, रितु देवी का मैनिफेस्टो जारी है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, मैनिफेस्टो हमने पंचायत में पूरे भ्रमण करके डोर टू डोर हर घर दरवाजे तक पहुंचाने का कार्य किया हूं। मेरे मैनिफेस्टो में 10 वर्षों का मेरा कार्यकाल है, जिसमें मैंने लगभग 25 से 5 महिलाओं को जो भी योजना है सरकार के माध्यम से मैंने दिलवाने का काम किया हूं। मेरा मैनिफेस्टो में फर्स्ट मेरा है जीतने के बाद कि अगर जीतता हूं तो हमारे पंचायत में मुस्तफ़ाबाद में अभी तक सड़क बनाने का कार्य करना है। दूसरा मेरे पंचायत में 19 रोड बाकी है, छोटा छोटा सा, जिसको पीसीसी कराना हर वार्ड को मिला करके। उसके बावजूद जैसे तालाब हुआ, सौंदर्यीकरण करना, शेड निर्माण हुआ, पशु शेड का निर्माण कराना, ये सब काम कराएंगे। पेंशन का लाभ दिलाना हर एक आदमी को, वो सब काम कराना है हमको। अच्छा, आगे हम चलते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके पंचायत में पहले से क्या चल रहा है, अच्छा है या क्या है, उसके बारे में बताएं। अगर अच्छा नहीं है तो उसको आगे बढ़ाने की या उसके बारे में विकास करने की, उसको डेवलप करने की क्या योजना है? देखिए, स्वास्थ्य में जो भी कमियां होगी उसको 100% हम पदाधिकारी से मिल करके, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से मिल करके जो भी वहाँ पे कमियां होगी 100% उसको पूरा करेंगे। जी, आपके पंचायत में कृषि कार्यालय का अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके बारे में बताएं, नहीं है तो उस पर भी आगे बताएं कि कृषि पदाधिकारी, कृषि सलाहकार, कृषि कोऑर्डिनेटर यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके पंचायत की जनता को सुविधा देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो उसके बारे में क्या आप पहल करेंगे? देखिए, पहले तो कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जो भी यहाँ पे कमियाँ होगी हम उनसे जाके मिलेंगे और हर तरह की सुविधा दिलाने का कार्य करेंगे किसी के लिए। क्या आपके पंचायत में पंचायत भवन है? जी, देखिए, अभी तक तो पंचायत भवन सही ढंग से कहीं भी मेरे पंचायत में नहीं है। क्या कोई ऐसा स्थान है जहां कार्यपालक सहायक जो मिनी ब्लॉक के कार्य करते हैं, पेंशन वहां पे पास किया जाता है, क्या वे आते हैं? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, पशु सेट, जी, पशु सहायता राशि, पशु सब्सिडी राशि। जी, इस पे जैसे कि गौव्य विकास विभाग है, डेयरी टेक्नोलॉजी विभाग है, पशुपालन विभाग है, इससे भी बहुत सेवाएं हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है। इस पे आप क्या कार्य करेंगे जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद जो भी किसान भाइयों के लिए होगा योजना, उस योजना का लाभ दिलाने के लिए 100% हम आगे आएंगे। आपके पंचायत में नल जल की क्या व्यवस्था है? सुधारू है कि मतलब जैसे तैसे चल रही है? नहीं, जैसे तैसे ही चल रही है। देखा जाए तो हर एक वार्ड में सेम वैसा ही चल रही है। जी जी, जहाँ भी जाइएगा एक बार आप सर्वे कर सकते हैं, सर्वे कीजिए, मालूम चल जाएगा। यहाँ 11 नंबर वार्ड एक मिलेगा, खगनी गाँव मुस्ताद पंचायत के अंदर में आता है। जी जी। वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे नल की बात किया जाए, वहाँ पाइप तक बिछा नहीं है अभी तक, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के जो है उस वार्ड को भी फंसा दिया गया है। इसका मतलब है कि पिछले मुखिया द्वारा और वार्ड के द्वारा सम्मिलित करके उसको झांसे में लाकर उसका पैसा हड़प लिया गया, इसका यही मतलब हुआ ना? जी। तो इस पे कोई प्रतिकार नहीं किया या कोई प्रशासन या आपके पंचायत के कोई? देखिए, उस पे तो आने वाला समय बताएगा कैसे वो लोग क्या किए हैं, वो तो समय बताएगा। वो तो प्रशासन देख रहा है और पदाधिकारी लोग देख रहे हैं। बाकी जो भी है जीता हुआ प्रत्याशी, हमको उनको बारे में नहीं बोलना है। ये कहना है कि जो भी है यहाँ बदलाव होना चाहिए। जी, जनता से ही मेरा निवेदन है। आपके पंचायत में निगरानी समिति का गठन हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो जीतने के बाद आप क्या इस पे कार्य करेंगे? अभी तक तो हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि के लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि पंचायत समिति का गठन होता क्या है। निगरानी समिति, उसका गठन होगा 100% और उसको किया जाएगा। उसका कुछ प्रारूप अगर जानकारी हो तो बता दें। प्रारूप में ये होता है कि जो मुखिया प्रत्याशी जीतते हैं वो समिति में आते हैं, जो दूसरा हारते हैं सेकंड में होते हैं वो आते हैं, बीडीओ साहब के माध्यम से होते हैं, ग्राम सेवक रहते हैं। इसमें लगभग टोटल टीम मिला करके
एक किस टीम तैयार किया जाता है, उस माध्यम से इसको बनाया जाता है। उस माध्यम से जो भी यहाँ पे कमियाँ होगी या शिकायत होगा मुखिया माध्यम से, उसको देखा जाएगा, उसका गवाह वही लोग बनेंगे। इसका मतलब हम आपसे बात करके हमको लगा ये कि आप एक युवा होने के नाते एक कर्मठ और जुझारू मतलब लीडर हैं, तो इसमें पंचायत में कुछ अच्छा करने के लिए आपका एक डेली चल रहा है, आपका एक मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में ये भी एक बात और जानना चाहता हूँ कि बहुत ही करीब आपके चनौली पावर ग्रिड है, क्या आपके पंचायत में कभी ऐसा मौका आया है कि बिजली का भी प्रॉब्लम आया हो या बिजली सेवाएं भी बाधित रही हो? देखिए, जब भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास कॉल आता है जिस भी वार्ड से, हमने उस पर कॉपरेट करते हैं, बात करते हैं। जेई साहब हमको सपोर्ट करते हैं, एसडीओ साहब भी सपोर्ट करते हैं। हमने हर पदाधिकारी के साथ वैसे व्यवहार बना कर रखे हैं, चाहे ब्लॉक स्तरीय हो या लोकसभा से हो। हमने हर आदमी के साथ एकजुट बना कर रखते हैं, व्यवहार हमारा ठीक ठाक है, जनता हमारे साथ में है, हम काम स्वयं बना कर चलते हैं। हम लोग एक सर्वे कर रहे थे आपके पंचायत में, जैसे कि मुझे पता चला कि अंतिम दौर में जब पंचायत चुनाव जाता है तो यहाँ जातिवादी किया जाता है, जैसे कि मुस्लिम हिंदू करके, और वोट बैंक को इधर उधर छितिर बितिर कर दिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, ये तो बात सही है, यहाँ पे किया जाता है, बशर्ते अब चलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता जान चुकी है कि ये दोनों जो भी करते हैं यहाँ पे सब लोग मिलकर ही करते हैं, बल्कि चलने वाला नहीं है। अब बदल चुका है समय, जनता यहाँ बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। विकास के मुद्दा पे ही काम किया जाएगा। जो काम करे, जो सेवा भाव से आए, उसको वोट ही दे। हमसे अगर अच्छा है कोई प्रतिनिधि करता है तो उसी को वोट दें। हम ये नहीं बोलते कि हम ही को दें, जो अच्छा काम करे उसको चुने, मगर बदलाव करे। एक बार मौका देना चाहिए हर आदमी को। आप एक बहुत ही बहुगुणी समाज सेवी हैं। इस बहुगुणी समाज सेवी में बहुत कुछ निकल के आता है, लेकिन हम एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, आप सभी प्रत्याशियों से बेहतर कैसे हैं? कैसे अपने आप को बेहतर मानते हैं? बेहतर हम तो इसलिए मान रहे हैं कि हमने 10 वर्षों से सेवा किया हूँ जनता के बीच में। मैनिफेस्टो भी देख रहे हैं आप भी, और जनता भी देख चुकी है कि हमने काम करके वोट मांगने आया हूँ। ऐसा नहीं है कि हम काम बिना किए हुए आया हूँ। मैंने 10 साल जनता के सेवा में लगभग महिलाओं के लिए 900 मुस्तफाबाद पंचायत में गैस दिलाने का काम किया हूँ। 400 महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिलाने का काम किया हूँ। लगभग 200 प्रधानमंत्री योजना के तहत, मैंने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का कार्ड बनवाने का काम किया हूँ। ऐसे अनेकों मेरे काम है जो कि 25 से 5 काम है जो कि जनता के बीच मैंने पंचायत में किया हूँ। इसलिए मेरे को जनता स्वीकार करे, मैं काम करके मैं वोट मांगने आया हूँ। मैं फर्स्ट में आया हूँ चुनाव के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि मैं काम किया हूँ तो मेरे को फल मिलना चाहिए। आगामी 15 दिसंबर को आपका चुनाव है, आपको 15 नवंबर को इस में आपको सिंबल भी मिल चुका है। कुछ जनता को अपने सिंबल के बारे में बताएं, नाम के साथ अपना सिंबल बताएं और आग्रह करें जनता से कि जनता आपको वोट दे इस सिंबल पे। जी, मैं रंजय कुमार गुप्ता, ग्राम बरदाहा, पोस्ट मुस्तफाबाद, थाना गोरियाकोटी, जिला सिवान के निवासी हूं, और मैं अपने मुस्तफाबाद पंचायत के समस्त जनता जनार्दन से माताएं बहनें, चाचा चाची, भाई बहन सबको प्रणाम करता हूं, चरण स्पष्ट करता हूं। और मैं कहता हूं कि मेरी पत्नी श्रीमती रितु देवी, जो कि आने वाला इस 15 नवंबर को मुस्तफाबाद पंचायत के चुनाव होने वाला है, इसमें मुखिया प्रत्याशी का मेरा पद है। 3 नंबर पे कलम और दवात पर वोट दें और वोट दे के भारी मतों से विजयी बनाएं और विकास का भागी बने। कलम दवात जो आपका सिंबल है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही माने सुंदर है, क्योंकि युवा हैं, युवा बहनें हैं, उन लोगों को पढ़ने लिखने का भी एक बहुत बड़ा ये मतलब एडिटिंग पॉइंट है, या दिखने का बहुत मोटिवेट होने का, प्रेरणा लेने का बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, शिक्षा का प्रतीक है कलम और दवात, विकास का प्रतीक है कलम और दवात। विकास जनता यहाँ चाहती है और बदलाव चाहती है, इसलिए मुझे बढ़िया सिंबल और अच्छा सिंबल मिला हुआ है जो कि विकास के प्रतीक, शिक्षा का प्रतीक है, और वैसा ही सेम इस कलम से काम किया जाएगा। जी, आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। चलिए, मैं इनसे बातें करके बहुत मतलब अच्छा लगा,
और इतने बहुगुणी तो जनप्रतिनिधि मिलते ही नहीं हैं, और ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो भी जारी किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, जो ये सत्य है, ये बनावटी नहीं है, ये सत्य है। तो आप जितने व्यूअर हैं या जितने आप इनके जनता हैं जिनको लग रहा है कि ये काबिल हैं, बहुगुणी हैं, अच्छे हैं, तो ये मैनिफेस्टो में फ़ोटो खींचकर और इस पर एडिट करके मैं लगाऊंगा। मैनिफेस्टो आप पढ़ें, देखें, जानें और मैनिफेस्टो के हिसाब से इनको वोट करें। इनका चुनाव चिन्ह है कलम दवात छाप, जो कि एक शिक्षित युवा, शिक्षावान, शिक्षित लड़कियों के लिए और शिक्षित परिवार के लिए भी है। तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, हमारे चैनल में आए, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मैं इनके तरफ से कलम दवात पे इनको वोट करें और विकास पे चोट करें, कलम दवात पे वोट करें। नमस्कार, आप मेरे चैनल में, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जी नमस्कार। आपके मुस्ताबाद बाज़ार जो चरमोहानी है, वहाँ से एक रास्ता निकलता है जो लद्दी की ओर जाता है। वहाँ जल जमाव की और रोड बहुत दयनीय स्थिति में है, और जल जमाव का हमेशा दिक्कत रहता ही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात सही सवाल किए हैं। हमने काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और आवेदन भी इस पे हो चुका है कि यहाँ पे मुस्तफ़ाबाद मेन रोड से होते हुए लद्दी तक माननीय विधायक जी के माध्यम से रोड पास हो चुका है। चुनाव के बाद ये काम 100% होने वाला है। मगर जहाँ भी कमियाँ होगी, प्रशासन के माध्यम से हो, जिला के माध्यम से हो, या जहाँ भी हो, वहाँ पे हमने जा कर के 100% इसको रोड को बनवाने का काम करेंगे। मगर रोड बनने से काम सिर्फ नहीं चलने वाला है, यहाँ मेन मकसद है कि यहाँ पे नाला निर्माण होना चाहिए। जब तक उस मेन बाजार रोड से जो आ रहा है, हम लोग को बाजार में रोड जो बना हुआ है, उस रोड में अगर जब तक नाला निर्माण ना हो तब तक वो जल जमाव का सिस्टम नहीं खत्म होगा। इसलिए वहाँ पे नाला निर्माण ही करना मेन जरूरी है। नाला निर्माण हम लोग 100% कराने का काम करेंगे। क्या हो सकता है कि नाला निर्माण के समय कोई अवरोध पैदा हो, उसके बारे में क्या होगा, चाहे उसके बारे में आपका क्या विचार है? जी देखिए, यहाँ पे जनता जो अगल बगल में जो भी साइड के रोड के साइड में है, हर आदमी को वहाँ पे दिक्कत है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% सब लोग मिलकर कोऑपरेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सब लोग साथ में मिलकर हमारे कंधे से कंधे मिलाकर काम करें, ताकि हम लोग बढ़िया से वहाँ पे साफ़ सुथरा रोड के भी कर दें और नाला निर्माण का भी निर्माण किया जाए। आपके पंचायत के में आते समय हमने देखा कि अगल बगल बहुत सारी पानी लगी हुई थी, जिससे बहुत गरीब को परेशानी होती होगी, या जो भी समीप हैं उनके घर नज़दीक है उनको भी बहुत परेशानी होती होगी। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी देखा जाए तो हमारे मुस्तफ़ाबाद पंचायत में, जैसे यहाँ खुर्द छितौली गांव हो गया, वहाँ भी जाइएगा तो भंगावता एक गांव है, उस वहाँ से कट कर जाता है, वहाँ पर नाला निर्माण का काम है। उसको साफ करा दिया जाएगा तो इस चावरा के भी पानी निकल जाएगा, जिससे फसल वंचित रहेगा। और देखा जाए एक और है बगल में हम लोग को मुस्तफ़ाबाद गांव में, चावल तालाब के बगल में, वहाँ भी सारे किसान मजदूर भाइयों को सारा फसल व्यर्थ जा रहा है। वहाँ भी निकाला जाएगा तो हम लोग का पंचायत में गुमटी नदी करके जा रही है। अगर उस पानी को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आ जाइए आप, जैसे हम लोग जाते हैं गोविंदापुर रोड होकर के, यहाँ भी एक चांवर है, वहाँ भी पानिया मुस्तफ़ाबाद बाजार के जस्ट बगल में ही है, मस्जिद के पास। उस चांवर के भी पानी निकल जाएगा तो काफ़ी यहाँ पे हर एक हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबको फैसिलिटी मिल सकती है उससे। आपके पंचायत में एक वार्ड का हमने सर्वे किया, जिसमें पता चला कि उससे जो वार्ड जीते हुए हैं उनके घर से यानी कि कपड़े यानी साड़ी से तान कर रह रहे हैं लोग। उनका मतलब क्या है समझ में नहीं आया हमको, आप उनके बारे में बताएं। जी देखिए वो बहुत गरीब मजदूर आदमी है, और वो मैंने देखा जाए कि 100% उनके पास वो व्यवस्था नहीं है कि वो वैसे कर सकते हैं। हालांकि हमने सर्वे कर चुके हैं और मैंने पदाधिकारी जी से बात किया हूँ ब्लॉक स्तरीय, और उनको लाभ दिलाने का मैंने काम 100% करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जो भी ये सब चल रहा है, क्या उनको ये लाभ नहीं मिल पाया पिछली मुखिया लोग के और जो भी प्रशासनिक अधिकारियों लोग के या मुखिया के मतलब कार्यकाल में? जी अब तो हमने उनसे सर्वे नहीं किया हूँ, बशर्ते मैंने बात किया हूँ उनके बगल में
उनके पास गया हूँ, मुकेश जी के पास मुलाकात नहीं हुआ है, बशर्ते जो भी कमियां होगी उनके पूरा करने के लिए मैं 100% उतरूंगा। चलिए, धन्यवाद जी, नमस्कार।